दोस्तों, घर में किसी की शादी हो या फिर किसी के घर बेटा पैदा हो, किन्नर अपने नेक मांगने ना आए, ऐसा भला कैसे हो सकता है। भारत देश की संस्कृति और सभ्यता दुनिया में सबसे अलग और अनोखी है। यहाँ शादी समारोह में नेक लेने के लिए किन्नर जब आते हैं तो उन्हें बड़े ही सादर सत्कार के साथ उनका हक दिया जाता है। लेकिन ये बात भी सच है कि देश में किन्नरों की दशा बहुत खराब है। रेड लाइट पर भी जब आपकी गाड़ी रुकी होगी तो एक ना एक किन्नर आपसे जरूर टकराया होगा। तब आपके भी दिमाग में यह सवाल आया होगा कि आखिर क्या ये लोग भीख ही मांगते हैं, क्यों ये लोग कोई रोजगार नहीं करते। धीरे धीरे इन सब चीजों में तब्दीली आई है, लेकिन किन्नर की ये दशा अब से नहीं है। आइए आज के इस वीडियो में आपको बताते हैं कि कौन होते हैं किन्नर और कैसे हुई किन्नरों की उत्पत्ति। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, सुष्मिता सेन की फिल्म ताली में किन्नर की समाज में जो हालत है उसके बारे में बताया गया है। इससे पहले भी किन्नरों की दशा को लेकर बहुत सी फिल्में बनाई जा चुकी हैं। बॉलीवुड में एक वक्त था जब किन्नरों के किरदार आदमी निभाते थे और उसमें भी किन्नरों को एक कॉमेडी कैरेक्टर के तौर पर ही दिखाया जाता था। मगर अब दिशा और दशा दोनों धीरे धीरे बदल रही है। न केवल फिल्मों में बल्कि असली जिंदगी में भी किन्नरों को उनके वो हक मिल रहे हैं जिसके लिए वो हकदार हैं। देश के ज्यादातर हिस्सों में किन्नरों को अब सम्मान से देखा जाता है। बहुत सी जगह किन्नरों ने रोजगार करना भी शुरू किया है। वहीं आपको बता दें कि अब सरकारी विभाग में भी किन्नरों को नौकरियां मिलनी शुरू हो चुकी हैं। पहले जो किन्नर स्कूल तक नहीं जा पाते थे, आज वह सरकारी दफ्तर में बैठकर सम्मान की नौकरी कर रहे हैं। हालांकि तस्वीर पूरी तरह से नहीं बदली है। अभी भी कई किन्नर हैं जो वैसी ही जिंदगी बिता रहे हैं जैसे कि पहले हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे बदलाव आता है। अब अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि किन्नर औरत होते हैं या आदमी, तो चलिए आपको बताते हैं। जिस तरह स्त्री और पुरुष एक समाज में रहते हैं और उसी तरह इस दुनिया में किन्नरों का भी एक समाज है। दोस्तों, किन्नर दो तरह के होते हैं। एक किन्नर पुरुष होते हैं और दूसरे किन्नर स्त्री। इनका जन्म तो आम बच्चों की तरह ही होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वह बड़े होते हैं उनके हार्मोन्स बदलने लगते हैं और उन्हें मालूम होता है कि वह किन्नर हैं। किन्नरों की एक टोली होती है और वह उसी में रहते हैं। उनकी हर टोली की एक गुरु होती है और सभी किन्नर उसी गुरु को मानते हैं। बात करें किन्नरों की उत्पत्ति की, एक पौराणिक कथा में बताया गया है कि कैसे किन्नर की उत्पत्ति हुई होगी। दोस्तों, कहा जाता है कि बहुत पहले राजा प्रजापति के घर एक बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम एल था। बड़ा होकर राजकुमार एल बड़ा धर्मात्मा बना। राजा एल को शिकार करना बहुत पसंद था। अपने इसी शौक को पूरा करने के लिए एक दिन राजा एल अपने कुछ सैनिकों के साथ शिकार करने के लिए वन में गए। जंगल में राजा एल ने कई जानवरों का शिकार किया। कई जानवरों का शिकार करने के बाद भी राजा एल का मन नहीं भर रहा था। राजा एल अभी और भी शिकार करना चाहते थे। अपने शिकार की इच्छा को पूरा करने के लिए राजा एल जंगल में और अंदर तक चले जा रहे थे। जंगल में चलते चलते राजा एल अपने सैनिकों के साथ उस पर्वत पर जा पहुंचे जहां भगवान शिव माता पार्वती के साथ विहार कर रहे थे। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि उस रोज भगवान शिव ने माता पार्वती को खुश करने के लिए अपने आप को स्त्री रूप दे दिया था और जैसे ही वो स्त्री रूप में बदले उस वक्त जंतु, जीव, पेड़ पौधे सब स्त्री बन गए। जैसे ही राजा एल उस पर्वत पर पहुंचे तो वह भी स्त्री बन गए और उनके साथ साथ उनके सभी सैनिक भी स्त्री रूप में आ गए। खुद को स्त्री के रूप में देखकर राजा एल बहुत दुखी हुए। वह समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। कुछ ही देर बाद राजा एल को मालूम हुआ कि भगवान शिव के कारण वह स्त्री के रूप में आ गए हैं। ये जानकर राजा एल को और भी ज्यादा डर सताने लगा। अपने इसी डर के कारण राजा एल भगवान शिव के चरणों में गिर गए। राजा एल ने भगवान शिव से उसे वापस पुरुष बना देने की गुजारिश की, लेकिन भगवान शिव ने राजा एल से कहा कि तुम कोई भी और वरदान मांग लो, मैं दे दूंगा, लेकिन तुम्हारा पुरुषत्व वापस नहीं कर सकता। राजा एल बहुत निराश हुए और उन्होंने कोई दूसरा वरदान नहीं मांगा और वहां से चले गए। वहां से जाने के बाद राजा एल ने माता पार्वती की तपस्या करके उनसे वरदान मांगने का सोचा। राजा एल ने माता पार्वती की कठोर तपस्या की और राजा एल की तपस्या से खुश होकर माता पार्वती ने राजा एल को मनचाहा वरदान मांगने को कहा। राजा एल ने अपनी सारी कहानी माता पार्वती को बताई और उनसे अपना पुरुषत्व वापस लौटाने का वरदान मांगा। मगर माता पार्वती ने राजा से कहा कि तुम जिस पुरुषत्व का वरदान चाहते हो उसके आधे हिस्से के दाता तो खुद महादेव हैं।
मैं तो सिर्फ आधा भाग ही दे सकती हूँ। यानी तुम अपना आधा जीवन स्त्री के रूप में और आधा जीवन पुरुष के रूप में बिता सकते हो। माता पार्वती ने राजा इल को 1 महीने स्त्री रूप और 1 महीने पुरुष रूप देने का वरदान दे दिया। माता पार्वती की बातें राजा इल ने मान ली और इस तरह से राजा इल पहले किन्नर बने। माता पार्वती ने राजा इल की इच्छा को मानते हुए उन्हें तथास्तु कह दिया और राजा इल से ये भी कहा कि जब तुम पुरुष रूप में रहोगे तो तुम्हें अपना स्त्री रूप नहीं याद रहेगा और जब तुम स्त्री रूप में रहोगे तो तुम्हें अपना पुरुष रूप याद नहीं रहेगा। माता पार्वती की तपस्या करके राजा इल तो अपनी इच्छा पूरी कर चुके थे, लेकिन राजा के सारे सैनिक अभी भी स्त्री के रूप में ही थे। अपना पुरुष रूप वापस लेने के लिए सारे सैनिक एक दिन स्त्री इला के साथ वन में घूमते घूमते चंद्रमा के पुत्र महात्मा बुद्ध के आश्रम पहुंच गए। तब चंद्रमा के पुत्र महात्मा बुद्ध ने उन सभी से कहा कि तुम सब किन्नी पुरुषी इस पर्वत पर अपना निवास स्थान बना लो। आगे चलकर तुम सब किन्न पुरुष पतियों को प्राप्त करोगे। इस तरह से हुई किन्नरों की उत्पत्ति। दोस्तों, आज के दौर में किन्नरों की दशा के बारे में बात करें तो आपको बता दें कि दक्षिण एशिया में किन्नरों की अच्छी खासी आबादी रहती है, लेकिन समाज में इनके लिए कोई खास जगह नहीं है। बांग्लादेश में हालात सबसे ज़्यादा खराब हैं। अपनी इन बुरी हालात की वजह से बांग्लादेश के ज़्यादातर किन्नर समाज के लोग बड़ी तादाद में भारत आ गए हैं। अमेरिका में किन्नरों की स्थिति बाकी देशों की तुलना में काफ़ी अच्छी है, लेकिन अमेरिका में किन्नर लोग सेना का हिस्सा नहीं बन सकते। भारत की बात करें तो साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें सरकारी दस्तावेजों में बाकायदा थर्ड जेंडर के तौर पर एक पहचान भी दी है। वो सरकारी नौकरियों में जगह पा सकते हैं, स्कूल कॉलेज में जाकर पढ़ाई भी कर सकते हैं, लेकिन भारतीय समाज में किन्नरों को भारतीय नागरिक के बराबर स्थान नहीं है। कई विश्वविद्यालयों में रिसर्चर्स किन्नर लोकगीतों, इतिहास और किन्नर लोक साहित्य पर शोध कर रहे हैं। किन्नरों को समाज में अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए अभी भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। यही वजह है कि आज भी किन्नर को भीख मांगकर अपना पेट भरना पड़ता है। शादी समारोहों में नाच कर नेक कमाकर अपना गुजारा करते हैं। उनकी इस स्थिति के जिम्मेदार शायद कहीं ना कहीं हम भी हैं। उनकी इस दशा को समझकर उन्हें अपने सम्मान अवसर देने से उनका विकास हो सकता है। दोस्तों, एक तरफ तो किन्नरों को समाज में बराबरी का हक नहीं दिया जाता, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी दुआएं और आशीर्वाद लेने के लिए लोग उन्हें मुंह मांगा पैसा देते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि किन्नरों का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि उनकी बद्दुआएं बहुत जल्दी लगती हैं और किसी भी इंसान को बर्बाद भी कर देती हैं। हैरत की बात तो यह है, मगर जिस समाज में उन्हें बराबरी का दर्जा नहीं मिलता, उसी समाज में उनके आशीर्वाद को इतना माना जाता है। आपका इस बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।